Hello my dear friends, I hope you all are fine and enjoying your online or e-learning on your own YouTube channel. The name of the channel is Career Launcher Academy. The name of the channel is Career Launcher Academy. I'm your friend. Today we are going to discuss our main and previous topic which we have started on your own YouTube channel Career Launcher Academy. The name of the topic is tense. The name of the topic is tense. Today we are going to discuss future indefinite tense. Future indefinite tense. Previously we have already discussed our present and past series of tense. So let's start our future series. First part of future indefinite tense. So let's start. पहले हमें हमारा जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है उसको पहचानने के लिए हमें उसकी पहचान के बारे में पता होना चाहिए। तो आइए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान को एक बार देख लेते हैं। हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानेंगे? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा गे गी आए वहां फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे वह अपना काम करेगा। क्या करेगा? वो अपना काम करेगा। अब देखिए इसने क्या कहा है। जो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है कि पहचान ने हमें क्या कहा है? उसकी पहचान हमें यह कहती है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में या आप कह सकते हैं जिन वाक्यों के अंत में क्या आए? गा गे गी आए वहां फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। क्या होता है वहां पर? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ है। हम देख सकते हैं कि वह अपना काम करेगा। अब क्या करेगा? वो अपना काम करेगा। कुछ कर रहा है ना, वो अपना काम कब करेगा हमें पता नहीं है। वो अपना काम आगे करेगा, कब करेगा वो हमें पता नहीं है। मतलब कि वो अपना काम फ्यूचर में कभी करेगा। तो अब हम उसकी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में भी जान लेते हैं। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? विल, शैल। और जो हमारी मेन वर्ब यूज होगी वो कौन सी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है उसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो है शॉर्ट फॉर्म HV। और जो हमारी जो हम कह सकते हैं हमारी जो मेन वर्ब है उसकी शॉर्ट फॉर्म है MV। क्या है? MV। आप इसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि जो हमारी H.V है इस टेंस की क्या है? विल, शैल। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो हमारा विल शैल है, विल किसके साथ यूज होता है और जो शैल है वो किसके साथ यूज होता है? यूज बिफोर I and V। जो हमारा शैल है, शैल वो किसके साथ यूज होगा? I और V के साथ। और जो हमारा विल है वो यूज बिफोर ही, शी, इट, दे, एक्सेट्रा। मीन्स जो हमारा विल है वो किसके साथ होगा? I और V को छोड़कर जो हमारे और सारे जो पर्सनल प्रोनाउन है उनके साथ क्या होगा? हमारा क्या होगा? विल का यूज होगा। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस की ओर हम बढ़ते हैं कि हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का उसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं हम। और उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? एक एग्जांपल लेंगे और समझेंगे कि हमारा सेंटेंस ठीक है या गलत है। सब्जेक्ट स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट आएगा पहले हमारा। सब्जेक्ट जैसे पर्सनल प्रोनाउन ही, शी, इट, दे, आई, वी। और हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? विल, शैल। दोनों में से अभी हमने
पता कर लिया है कि विल किसके साथ आएगा और शैल किसके साथ आएगा। अब और जो मेन वर्ब आएगी वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप, ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं हम इसको और इजी बनाने के लिए एग्जांपल लेते हैं हम। यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं वह गाना गाएगी, वह गाना गाएगी। अब इसे हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बना के देखते हैं। वह गाना गाएगी, गाएगी, गाएगी से अब पता चल गया होगा कि सेंस कौन सी है, शी की। शी लगाएंगे, जो हमारा सब्जेक्ट लगेगा इसमें क्या लगेगा, शी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देखिए, गाना गाएगी, शी के साथ कौन सी लगेगी, शी विल लगेगा। शी विल सिंग, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सिंग आ सॉन्ग, सिंग आ सॉन्ग। वह गाना गाएगी। हमारा इंग्लिश सेंटेंस बन चुका है। हमने इसको हमने एग्जाम्पल लिया था उसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। आई होप आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट हमारे नेगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा सेकंड सेंटेंस है। सेकंड सेंटेंस कौन से है हमारे, सेकंड सेंटेंस नेगेटिव। अब नेगेटिव है हमारा, तो हम लिखते हैं यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंसेस। पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस का। स्ट्रक्चर पहले एक बात बता देता हूं मैं आपको, नेगेटिव सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले स्ट्रक्चर बनाना बहुत इजी है। अगर हमें फर्स्ट जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर पता है, तो हम जो हमारे अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव, इंट्रागेटिव, नेगेटिव कम इंट्रागेटिव और WH फैमिली के आते हैं, हम उसी से फर्स्ट वाले सेंटेंस के स्ट्रक्चर से ही हम सभी सेंटेंस के क्या बना सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं। हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक है, STRUCTUR। स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम इसका एक बार। स्ट्रक्चर देखते हैं तो फर्स्टली सबको पता है नेगेटिव है, अभी तो क्वेश्चन मार्क वाला नहीं है, तो हम क्या, और WH फैमिली वाला भी नहीं है, तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। लेकिन बीच में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में अब गैप आ चुका है। किसने गैप लाया है, नेगेटिव शब्द ने। नेगेटिव शब्द से हमें क्या पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है उसमें क्या होगा, नोट होगा। क्या होगा, नोट, या आप ऐसे कह सकते हैं इसका नोट का प्रयोग होगा। अब यहाँ पर हम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए। एग्जाम्पल है वे खाना नहीं वे खाना नहीं खाएंगे, वे खाना नहीं खाएंगे। अब इसे हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं या ट्रांसलेट करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, और फ्यूचर इंडेफिनिट के कौन से, नेगेटिव सेंटेंस में। अब करते हैं हम इसको चेंज। वे मीन्स दे, सभी को पता होगा वे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, दे। अब हेल्पिंग वर्ब दे के साथ विल, दे विल
ईट द फूड। अब हम देख सकते हैं हमारा जो सेंटेंस है वो ट्रांसलेट हो चुका है। हमारा जो सेंटेंस है वो हमारा जो सेंटेंस है वो ट्रांसलेट हो चुका है इंग्लिश में। अब हम देख सकते हैं हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक था और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारा जो ट्रांसलेशन हुआ है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो हमने ट्रांसलेट किया है हिंदी वाक्य को इंग्लिश में, तो हमारा बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमारा वो है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास थर्ड नंबर लिख लेते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रागेटिव। क्या है? इंट्रागेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट है इंट्रागेटिव सेंटेंसेस। जो हमारे इंट्रागेटिव सेंटेंसेस हैं, इंट्रागेटिव, कई लोग इंट्रागेटिव को गलत बोलते हैं। इंट्रागेटिव क्या कहते हैं उसे? इंटेरोगेटिव। लेकिन अब अगर आप इसकी प्रोनाउंसिएशन को चेक करेंगे, तो इसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? इंट्रागेटिव। क्या है? इंट्रागेटिव। आइए हम अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर है हमारा जो उसका स्ट्रक्चर भी वैसे ही बनाएंगे हम इसका, लेकिन इसमें क्या होगा, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो क्या हो जाएगी? सब्जेक्ट से आगे आ जाएगी। कैसे आएगी देखते हैं हम उसका स्ट्रक्चर। पहले हमारे पास क्या आएगा? अब विल या शैल, दोनों में से कोई भी आ सकता है। एग्जाम्पल जो हम लेंगे उस पर डिपेंड करता है। अगर वहां पर मैं होगा या हम होंगे तो शैल आ सकता है, नहीं तो विल आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट हमारा वही आएगा, क्योंकि ये जो हमारा सब्जेक्ट से आगे आया है ना, जो हेल्पिंग वर्ब वो सब्जेक्ट से आगे आ गई है, तो सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट प्लस विल शैल सब्जेक्ट, फिर हमारा जो आएगा मेन वर्ब, सभी को पता है, फिर हमारा लास्ट में ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ध्यान देना सभी, क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। अगर आप क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाओगे ना, अगर आपके पास कोई इंट्रागेटिव सेंटेंस दिया गया है और आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो आपका इसका नंबर कट जाएगा। क्या कट जाएगा? नंबर कट जाएगा। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है, क्या वह अपना काम करेगा? क्या वह अपना काम करेगा? अब देखते हैं इसको हम क्या करेंगे, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। मैं आपके लिए यहाँ पर ट्रांसलेट कर देता हूँ इसको। तो हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। पहले तो हमें देखना कि जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? वह है ना, और क्या है? लड़का है। हमें लास्ट में पता चल रहा है। अगर यहाँ पर गी होता तो हम क्या लगाते? शी, लेकिन हम यहाँ अब क्या लगाएंगे? ही लगा लेते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे? हम ही है हमारे पास, तो हम यहाँ क्या लेंगे? कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेंगे? विल ही। आगे उसके बाद हमें देखनी है मेन वर्ब क्या है? डू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि हम यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो विल ही डू। और अपना ही को हम क्या करेंगे? पोजेशन दिखाना ना उसका। विल ही डू हिज वर्क, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हम देख सकते हैं जो हमारा ट्रांसलेशन हुआ है इंग्लिश में वो हमारे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हुआ है। तो हमारा जो ये एग्जाम्पल लिया था वो बिल्कुल ठीक है। अब हम नेक्स्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर 4 कर देते हैं, यहाँ पर हमने 4 कर दिया है, एक मिनट, यहाँ पर हमने 4 कर दिया है, और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं? नेगेटिव
कम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव कम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। कम का मतलब होता है प्लस, प्लस भी अब यहाँ पर प्लस भी कर सकते हो, हमने यहाँ पर सिंपल तरीके समझने के लिए हमने यहाँ पर प्लस कर दिया है, तो चलो प्लस कर दिया है। तो अब हम थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, तो हमें क्या करना है, हम यहाँ से सब्जेक्ट से पीछे वाला सभी इरेज कर देंगे और उसके बाद हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। नेगेटिव वाला है तो हमें पता है, हमने नेगेटिव सेंटेंसेस में अभी पढ़ा था कि जो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा हमारा, सब्जेक्ट के बाद पहले तो हेल्पिंग वर्ब थी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो आगे आ गई है, तो अब सब्जेक्ट के पीछे क्या रह गया है, नोट। क्या आ चुका है हमारे पास, नोट प्लस नोट, फिर सेम मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आगे क्वेश्चन मार्क। और इसका भी सेंटेंस वैसे ही बनेगा जैसे हमने अभी क्या कर रहा था, क्या वह अपना काम करेगा, क्या वह अपना काम नहीं करेगा। तो अब क्या करेंगे हम, विल ही नॉट डू हिज वर्क। सिर्फ सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, हमें बस क्या करना है, हमें ये करना है, जो हमारा सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट विल ही के बाद हमें क्या करना है, नोट को लगा देना है, तो हमारा क्या बन जाएगा, फोर्थ जो हमारे सेंटेंसेस होती हैं नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी बन जाएंगे, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी बन जाएंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे WH फैमिली सेंटेंसेस पे, WH फैमिली के सेंटेंसेस पे। जो हमारा WH फैमिली सेंटेंसेस है हम उसको 5 नंबर दे देते हैं। WH सेंटेंसेस प्लस इंट्रोगेटिव, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क लगता है, किसके कारण लगता है, इंट्रोगेशन की वजह से। अब देखिए सेंटेंसेस, इसका पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं हम, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर देखने से पहले हमें पता होना चाहिए WH फैमिली वाले वर्ड कौन कौन से होते हैं। WH फैमिली वाले वर्ड आपको मैम ने, आपकी स्कूल टीचर ने भी बताए होंगे कि हाउ, व्हेन, वेयर। आपके पापा जी कहीं जाते हैं तो आप अपने पापा जी से पूछते हो वेयर आर यू गोइंग, या आप कहाँ जा रहे हैं। तो ये कौन सा हुआ हमारा WH फैमिली वाला, क्योंकि इसमें जो है हमारा जैसे इंट्रोगेटिव से चेंज कैसे है, इंट्रोगेटिव में जो हमारा क्वेश्चन है कहाँ पे आता है, क्या शुरू में आता है, लेकिन जो हमारे क्वेश्चन पूछने वाला जो शब्द है वो कहाँ पर आता है, बीच में। लेकिन हम इंग्लिश में जब उसको ट्रांसलेट करते हैं तो उस शब्द को कहाँ ले आते हैं, स्टार्टिंग में ले आते हैं। कहाँ ले आते हैं, स्टार्टिंग में। सो लेट्स टेक एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर बना के देखेंगे। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वह कल कहाँ जाएंगे, वे कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे वे कल कहाँ जाएंगे और पीछे क्वेश्चन मार्क। अब इसे देखते हैं, हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट करके देखते हैं एक बार। तो हम क्या करते हैं, पहले हमें ये ढूंढना है, पहले हमें हिंदी में जो हमारे पास जो सेंटेंस दिया गया है या वाक्य दिया गया है वो देखते हैं हम। उसमें से हमने ढूंढना है कि जो प्रश्न पूछने वाला जो वर्ड है वो कौन सा है। इसमें से देखना, वह कल कहाँ जाएंगे, कहाँ क्या पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है कि वो कहाँ जाएंगे। तो जो क्या कहाँ होता है उसकी जो इंग्लिश होती है वो होती है वेयर। तो हम स्टार्ट करते हैं वेयर, उसके बाद वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं हम, वेयर, विल, दे। आगे देखिए हमने क्या क्या ले लिया है, WH फैमिली वर्ड आ गया हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है, सब्जेक्ट आ चुका है। सब्जेक्ट के बाद हमें पता है क्या आएगी, मेन वर्ब, वेयर, विल, दे, गो,
जाएंगे, गो। और कल की इंग्लिश टुमारो, टुमारो। और क्वेश्चन मार्क, हमारा सेंटेंस बन चुका है, हमारा इंग्लिश में ट्रांसलेट वाला सेंटेंस बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, एक बार अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखिए पहले WH फैमिली वर्ड, WH फैमिली लिख देते हैं, क्योंकि इसको फैमिली कहते हैं। जो इसके वर्ड होते हैं वो ग्रुप बनाते हैं और उसको क्या कहते हैं, एक फैमिली। उसका एक उसको नाम दे दिया गया है फैमिली का। प्लस, आगे प्लस करके विल शैल कुछ भी लगा सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब है हमारी। फिर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके लिए, और फिर लास्ट ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। मैंने आपको ये जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सभी सेंटेंसेस अफर्मेटिव से लेकर WH फैमिली तक करवा दिए हैं विद अ वेरी शॉर्ट और इजी एग्जाम्पल। सो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी और एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कोई भी परेशानी नहीं होगी आज के बाद आपको। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ओके।